बहुत ही पुरानी कहानी मैंने सुन रखी है। यह यकीनन बहुत ही पुरानी होगी, क्योंकि उन दिनों ईश्वर पृथ्वी पर ही रहते थे। धीरे धीरे वे मनुष्यों से उगते गए, क्योंकि वे उन्हें बहुत ही तंग किया करते थे। देखिए, कोई आधी रात को द्वार खटखटाता और कहता, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने जो चाहा था उसे पूरा क्यों नहीं किया? सभी ईश्वर को बताते थे कि उसे क्या करना चाहिए। हर दिन हर व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था और उनकी प्रार्थनाएं विरोधाभासी थी। क्योंकि कोई आकर कहता, आज धूप निकलनी चाहिए थी क्योंकि मुझे कपड़े धोने हैं, और कोई कहता आज बारिश होनी चाहिए क्योंकि मुझे पौधे रोपने हैं। अब ईश्वर क्या करे? यह सब उसे बहुत ही उलझा रहा था। वह पृथ्वी से चला जाना चाहता था। उसके अपने अस्तित्व के लिए यह जरूरी हो गया था। और वह जो कहते ना अदृश्य हो जाना, वो अदृश्य हो जाना चाहता था। एक दिन एक बूढ़ा किसान ईश्वर के पास आया और बोला, देखिए, आप भगवान होंगे और आपने ही यह दुनिया भी बनाई होगी, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आप सब कुछ नहीं जानते हैं। आप किसान नहीं हो और आपको खेती बाड़ी का क ख ग भी नहीं पता होगा। और मेरे पूरे जीवन का अनुभव का निचोड़ यही कहता है कि आपकी रची हुई प्रकृति और इसके काम करने का तरीका बहुत ही खराब है। आपको अभी सीखने की जरूरत है। तो जब किसान ये बोलकर चुप हुआ तो ईश्वर ने कहा, मुझे क्या करना चाहिए? तो किसान ने कहा कि आप मुझे 1 साल का समय दो और सब चीज़ें मेरे मुताबिक होने दो, और देखो कि मैं क्या करता हूँ। मैं दुनिया से गरीबी का नामो निशान मिटा दूंगा। ईश्वर ने किसान को 1 साल की अवधि भी दे दी। अब सब कुछ किसान की इच्छा के अनुसार हो रहा था। सब कुछ धरती पे जो कुछ भी हो रहा था ना, वो उस किसान की इच्छा से ही हो रहा था। और यह स्वाभाविक था कि किसान ने उन्हीं चीज़ों की कामना की जो उसके लिए उपयुक्त होती। उसने तूफान, तेज हवाओं और फसल को नुकसान पहुंचाने वाले हर खतरे को रोक दिया। सब उसकी इच्छा के अनुसार ही, मतलब बहुत ही आरामदायक और शांत वातावरण में घटित हो रहा था। और किसान बहुत खुश भी था। गेहूं की बालियां अब पहले कभी इतनी ऊंची नहीं हुई, कहीं किसी अप्रिय के होने का खटका नहीं था। जैसा उसने चाहा वैसा ही हुआ। उसे जब धूप की जरूरत हुई तो सूरज चमका दिया, तब बारिश की जरूरत हुई जब बारिश चमका, बादल जैसे ही बादल आ गए बरसने लगे, जितने फसल को भाए। और कहते ना, पुराने जमाने में तो बारिश कभी कभी हद से ज़्यादा हो जाती थी और नदियाँ उफनने लगती थी, फसलें बर्बाद हो जाती थी। कभी पर्याप्त बारिश नहीं होती थी तो धरती सूखी रह जाती थी और फसल झुलस जाती थी। इसी तरह कभी कुछ भी होने लगता था। ऐसा ही बहुत कम ही होता था जब सब कुछ ठीक ठाक बीतता। और इस साल सब कुछ 100% सही रहा। गेहूं की ऊंची बालियां देखकर किसान का मन हिलोरे ले रहा था और वह ईश्वर से जब कभी मिलता तो यही कहता, आप देखना, इस साल इतनी पैदावार होगी कि लोग 10 साल तक आराम करके बैठ के खाएंगे। लेकिन जब फसल काटी गई तो पता चला कि बालियों के अंदर गेहूं के दाने तो थे ही नहीं। और किसान हैरान रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। उसने ईश्वर से पूछा, ऐसा क्यों हुआ, क्या गलत हो गया? तो ईश्वर ने कहा, देखो, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कहते ना, कहीं भी कोई चुनौती नहीं थी, कोई कठिनाई नहीं थी, कोई उलझन, कहीं भी कोई दुविधा संकट था ही नहीं, और सब कुछ आदर्श था। तुमने हर अवांछित तत्व को हटा दिया और गेहूं के पौधे नपुंसक हो गए। कहीं कोई संघर्ष का होना जरूरी था, कुछ झंझावात की जरूरत थी, कुछ बिजलियां का गरजना जरूरी था। ये चीजें गेहूं की आत्मा को हिलोर देती हैं। और ये बहुत ही गहरी और अनूठी कथा है।
यदि आप हमेशा खुश और अधिक खुश बने रहोगे तो खुशी अपना जो खुशी का अर्थ है वो आपको समझ ही में नहीं आएगा। मतलब खुशी अपना अर्थ खो देगी। तुम इसकी अधिकता से ऊपर जाओगे, तुम्हें खुशी इसलिए अधिक रास आती है क्योंकि जीवन में दुख, कड़वाहट आती जाती रहती है और तुम हमेशा मीठा मीठा नहीं खाते रह सकते। ठीक उसी प्रकार कभी भी तुम खुशी खुशी में रहना चाहोगे तो खुश का तुम्हें अनुभव ही नहीं होगा। कभी कभी जीवन में नमकीन को भी चखना पड़ता है, यह बहुत ज़रूरी है। इसके न होने पर भी जीवन का पूरा स्वाद खो सकता है। तो आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप सभी को जय श्री सच्चिदानंद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हर नई वीडियोस को आप लोग देखिए, आप लोग जल्दी से जल्दी देखिए। और जैसा लगे वीडियो, मुझे गलतियाँ और कुछ सही लगे तो वो चीज़ें लिख कर ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय श्री सच्चिदानंद।